शायद ये कहानी आपको अभी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं दास्ताने सरफराज। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो मिर्जापुर के एक असली घर में हुआ। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये कोई लिखी हुई दास्तान नहीं, ये सच में हुआ। और जो शख्स ये बता रहा था वो आज भी उस रात को याद करके कांपता है। मिर्जापुर का एक छोटा सा मोहल्ला, गहरी गलियां, पुराने मकान और लोग जो अपनी जिंदगी में खुश थे। आसिफ भी इन्हीं लोगों में से एक था। नॉर्मल इंसान, नॉर्मल घर, नॉर्मल फैमिली। लेकिन जिंदगी में एक रात ऐसी आती है जब सब कुछ बदल जाता है। रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर सो रहा था, लेकिन आसिफ की नींद अचानक खुल गई। आंखें खोली तो कमरा बिल्कुल अंधेरा था। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, खामोशी। और फिर धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। आसिफ ने सोचा शायद हवा है, लेकिन हवा कहां से आती जब घर की सारी खिड़कियां बंद थीं। उठना चाहा, लेकिन पैर नहीं उठे, जैसे किसी ने थामा हुआ हो। एक बोझ था सीने पर, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फिर आसिफ ने वो किया जो एक मोमिन करता है। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, और धीरे धीरे पैर हिलने लगे। आसिफ दरवाजे तक पहुंचा, बाहर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरे में एक साया था जो सीढ़ियां उतर रहा था। धीरे धीरे रुका, मुड़ी तरफ देखा, और एक आवाज आई, गहरी, भारी, इंसानी नहीं। घर खाली। अगली सुबह आसिफ ने मोहल्ले के एक आलिम को बुलाया। वो बुजुर्ग आदमी थे, आंखों में नूर था। घर के दरवाजे पर आकर रुक गए। अंदर दाखिल होने से पहले उन्होंने कहा, इस घर में कोई है और वो बहुत गुस्से में है। तस्बीह हाथ में ली, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। घर की दीवारें कांपने लगी, बच्चों ने रोने की आवाजें निकाली। आसिफ की बीवी घबरा गई, और फिर खामोशी, मुकम्मल खामोशी। आलिम ने कहा, यहां किसी ने कब्रिस्तान की मिट्टी लाके घर की नींव में डाली थी। किसी ने जादू करवाया था, और वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, अपना ही कोई था। तहकीक हुई, राज खुला। आसिफ के पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार जो हमेशा मुस्कुराता था, जो ईद पर गले मिलता था, उसने हसद में यह सब करवाया था। क्योंकि आसिफ की जिंदगी अच्छी थी और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ ही दिनों में वो रिश्तेदार खुद बीमार पड़ गया। उसकी नौकरी गई, घर में लड़ाइयां शुरू हो गईं, जिंदगी तबाह हो गई। अल्लाह का अजीब निजाम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। और आसिफ का घर आज तक महफूज है। वो कहता है, अल्लाह का शुक्र है जिन्नात से नहीं डरा। डरा तो उस इंसान से जिसने ये करवाया, वो अपना ही था। दोस्तों, जिन्नात से नहीं डरना चाहिए। अल्लाह की पनाह मांगो, वो काफी है। लेकिन इंसानों से होशियार रहो, जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और दिल में आग। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखो, सिर्फ एक लफ्ज, सच या झूठ। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर शेयर करो, मैं सुनना चाहता हूं। चैनल सब्सक्राइब करो, अगली दास्तान और भी गहरी होगी। अल्लाह हाफिज।